नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम ऑफ़र लेटर के विषय में बात करने के लिए आए हैं। ये वही ऑफ़र लेटर है जो कि मैंने उर्मिला में एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसी का है। हालांकि मैंने इस जॉब के लिए मना कर दिया था सर को, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास 1 अगस्त 2024 को ऑफ़र लेटर आता है, जिस पे कि रेफरेंस लेटर नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद ये डेट है 1 अगस्त 2024 का, नाम है और इसके नीचे एप्लीकेशन नंबर है। इसमें मुझे उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना की तरफ से बताया गया है कि यदि आप ये जॉब करना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे एक्सेप्ट करें, अन्यथा आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। यदि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक अन्य डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको ये सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो उनमें से जो डॉक्यूमेंट वे बताए हैं वे ये हैं कि पहला नंबर में उसने बताया कि पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ये 6 पीस होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड का ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद इसका फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। फिर पैन कार्ड का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी, सभी का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी चाहिए। मैट्रिक्स का मार्कशीट चाहिए। इसके बाद मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट भी, इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट भी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसमें जो बंदे को फंसा सकता है वह है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये सभी के पास उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कहीं न कहीं काम किए हैं ये उन्हीं के पास हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के विषय में यदि आप में से किसी को कुछ पता हो तो कृपया बताएं, ये कहाँ से बनेगी और कैसे मिलते हैं। इसके बाद है एडीसीए सर्टिफिकेट, 1 साल वाला होना चाहिए। फिर है कास्ट सर्टिफिकेट और इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लगाते हैं, जो ईडब्ल्यूएस जो है वो ईडब्ल्यूएस लगाएगा। जो जिसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, जो ओबीसी में या ईबीसी में आते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और ये सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और इसका फ़ोटो कॉपी दोनों मांगे गए हैं। और इसके बाद ये जैसे ये सब चीज़ें हो जाती है तो मुझे कॉल आता है 2-3 तरह से। एक सर भी फ़ोन करते हैं, दूसरा जहाँ पे ज्वाइनिंग होना था वहाँ से भी फ़ोन करते हैं। तो वही ज्वाइनिंग के विषय में बोल रहे थे कि आपने अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया। तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर मैं ज्वाइनिंग नहीं करूँगा, यदि कोई कैंसिल करने वाले सिस्टम हो तो आप कर दें। तो उसने बताया कि साहब क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि क्योंकि हम जहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो हमसे 2-3 लाख रुपये चार्ज मांग रहे हैं, जो कि देना संभव नहीं है सर, इसलिए मैं दूंगा नहीं, इसलिए मैं ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो वो सर बोलने लगे कुछ कम हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक सर, मुझे करना ही नहीं है, कुछ कम हो या नहीं हो। तो मैंने उसका कॉल कट कर दिया था। हालांकि सर ने मुझे एक लड़का का जिसका ज्वाइनिंग हो गया था उसका नंबर दिया था और सर बोले थे कि इससे बात कर लीजिए। मैंने उससे बात किया था सैलरी के विषय में, तो उसने ठीक से बताया नहीं। तो वो शायद मैंने उसे बोला था 15,600 है क्या, तो उसने बोला कि हाँ 15,600 है। तो वो कंफर्म नहीं किए थे, मैंने देखा भी नहीं है। तो हमारे एक भाई ने कमेंट भी किए हैं कि मेरा जो सैलरी है वह मंथली का लगभग 10,000 कुछ रुपये बताए थे, 10,000 के आसपास है। और लेकिन हो सकता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो पुराने के अनुसार काम कर रहे हैं, इसीलिए इतना दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे जो बताया गया है सर के द्वारा वो तो 15,600 बताया गया था। पता नहीं सही क्या है, क्योंकि अभी तक जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता, जब तक मैं खुद से नहीं देख पाता हूँ कि कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए, तब तक सही नहीं कहा जा सकता है। मैंने जब पैसे के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो सर ये बोलने लगे कि ठीक है आप किस्त के हिसाब से पैसे दो, पहले 50,000 रुपये दे दो, अभी के लिए 50,000 रुपये दे दो, इसके बाद आप धीरे धीरे किस्त के हिसाब से पैसे देना। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें कमेंट किया है, पूछा है कि ये हम ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर हम यदि इसमें जॉब करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि यदि आप इस पे ये सब चीज़ जानने के बाद भी जॉब करना चाहते हैं तो फर्स्ट में सबसे पहले आप किसी दलाल एजेंट सर के चक्कर में न पड़ें। आप सीधा
वहाँ पे जाइए उर्मिला संस्थान पटना, वहाँ पे आप ऑफलाइन फॉर्म भरिए। उस हिसाब से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप कीजिए, अन्यथा आप किसी एजेंट के द्वारा मत कीजिए, क्योंकि एजेंट आपसे काफ़ी रुपये चार्ज करते हैं। यदि आपने बेल्टॉन का फॉर्म भरा है तो इस पर दिमाग न लगाएं, आप बेल्टॉन में तैयारी करें। यदि आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आप ये काम करें। यदि आप फिर भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो विशेष रूप से उर्मिला ऑफिस में जाके पटना में फॉर्म भरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।